Hello friends, this is Navneet Singh. Welcome back to our NHC Gurukul channel. So today we are going to learn about उत्प्रेक्षा अलंकार. ठीक है, ये अर्थ अलंकार का तीसरा वाला प्रकार है. ओके, तो उत्प्रेक्षा अलंकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेजिनेशन मेटाफर. ओके, अब हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे. नाउ वी विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ उत्प्रेक्षा अलंकार. तो देखते हैं यहाँ पर, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, वहां क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है. इन इंग्लिश आई मेक यू टू अंडरस्टैंड व्हेन अ पर्सन और थिंग्स इज कंपेयर्ड विथ अनदर पर्सन और थिंग बट इन अ व्यू ऑफ इमेजिनेशन, दैट इज ओनली कॉल्ड व्हाट? उत्प्रेक्षा अलंकार. ठीक है, जैसे हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कंपेयर करते हैं, लेकिन वो कंपैरिजन होगा एज ए इमेजिनेशन. हम बस उसको इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है. ओके, वहां पर ही क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है. तो इस वाले अलंकार में ऑलवेज यू पीपल शुड कीप इन योर माइंड दिस टू वर्ड, कल्पना या संभावना. इट मीन्स इमेजिनेशन विल बी देयर. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस अलंकार. ठीक है, एक चीज और, इनके उदाहरणों में हमेशा हमें ये जो मैंने वर्ड्स यहां पर लिखा है, ये सारे शब्द इनके उदाहरण में पाए जाते हैं. दीज वर्ड्स आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड ना. इनके पंक्तियों में कौन से शब्दों को पाया जा सकता है? दीज मेनी वर्ड्स यू कैन फाइंड इन उत्प्रेक्षा अलंकार सेंटेंस. ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाक्यों में इन सभी शब्दों को पाया जा सकता है. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मनु, जनु, जनहु, जानो, मानो, जैसे कि ज्यों, निश्चय, त्यों, जैसे ही. ठीक है, मतलब कुछ और भी शब्द हैं जो इमेजिन टाइप के होते हैं. जैसे कि मैं बोलूं नेत्र मानो कमल है. हियर आई हैव रिटन वन एग्जांपल, नेत्र मानो कमल है. यहाँ पे क्या हो रहा है? इमेजिन हो रहा है. मैंने बोला ना, इनके उदाहरण में, इनके एग्जांपल्स में इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड जरूर रहेगा इमेजिन करने के लिए. इसका आंसर होगा नेत्र मतलब आंख. उसकी आंखें कैसी है? जैसा कि कमल. कमल मतलब क्या होता है? लोटस. उसकी आंखें कमल की तरह है. ये इमेजिनेशन है. ठीक है, मानो मतलब इमेजिन वर्ड है. ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी आंखें बिल्कुल कमल की तरह है. ठीक है, क्योंकि लोटस जो फ्लावर होता है बहुत ही ब्यूटीफुल होता है. तो यहाँ पे इमेजिनेशन किया जा रहा है कि हिज आईज इज लाइक लोटस. नाउ वन मोर एग्जांपल विल सी. सेकंड एग्जांपल, सिर फट गया उसका वहीं. सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा. अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा. जब, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जब उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, मतलब दोनों में संभावना दिखाई जाए कि दोनों ऐसे हो सकते हैं. उपमेय उपमान क्या होता है? मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था. उपमेय मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है, मतलब द पर्सन और थिंग जिसको हम लेकर के किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं. उपमान क्या है? जिससे हम तुलना करते हैं. विथ व्हाट वी आर डूइंग कंपैरिजन, हम जिससे तुलना करते हैं उसको कहते हैं उपमान. और जिससे तुलना करते हैं उसे कहते हैं उपमान, और जिसकी तुलना करते हैं उसे कहते हैं उपमेय. ठीक है, उपमेय उपमान हमेशा याद रखना. ठीक है, तो यहां पर जाते हैं. सिर फट गया, तो यहां पर जो सिर वर्ड है, ये सिर, ये क्या हुआ? उपमेय. इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? इसको कंपेयर किया जा रहा है अरुण रंग का घड़ा. इसको घड़े से कंपेयर किया जा रहा है. घड़ा मतलब पता होगा, घड़ा मतलब होता है पॉट, मड पॉट होता है जिसपे हम पानी रखते हैं. अरुण रंग मतलब होता है लाल रंग. तो सिर क्या हो गया? उपमेय हो गया. सिर मतलब हेड को किससे कंपेयर किया जा रहा है? द हेड. दे आर कंपेयरिंग विथ व्हाट? हेड. दे आर कंपेयरिंग विथ घड़ा, विथ द पॉट. मीन्स हेड इज बीइंग कंपेयर्ड बाय पॉट. ठीक है, तो सिर क्या हो गया? उपमेय हो गया. और घड़ा क्या हो गया? उपमा हो गया, उपमान. क्योंकि उपमेय वही होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या होती है? जिससे तुलना की जाती है. ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा, मतलब उसका जो सर, जब उसका मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब एक लड़के या एक आदमी का सर फटता है तो उसके सर को किससे कंपेयर किया गया? एक घड़े से ना. मतलब उस घड़े में पूरा का पूरा रेड कलर भरा हुआ है, मतलब लाल रंग पूरा घड़ा भरा हुआ है. तो एक इंसान के सर के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? ब्लड होता है. जैसे ही सर फटेगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा ब्लड आएगा, मतलब लाल रंग निकलेगा. बिल्कुल किसकी तरह? अरुण रंग का घड़ा की तरह. जैसे कि एक लाल रंग एक घड़े में भर दो, उसको ब्लास्ट कर दो तो फट जाए, तो चारों तरफ रंगी रंग, लाल रंग फैल जाता है. उसी तरह जैसे सिर फटता है चारों तरफ
लाल रंग बिखर जाता है। ओके, सो हियर यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इमेजिनेशन किया है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को और उसके उदाहरण को। ओके, अब हम देखेंगे इसके कितने टाइप्स हैं। ओके, इसके कितने भेद है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ उत्प्रेक्षा अलंकार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें देख लेना चाहिए एक बार। तो इसके मुख्य रूप से 3 भेद है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ उत्प्रेक्षा अलंकार, देयर आर 3 टाइप्स। पहला कौन सा है, वस्तुत्प्रेक्षा। कौन सा है, वस्तुप्रेक्षा अलंकार। दूसरा है हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। फिर से वंस अगेन विल सी, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा एंड फलोत्प्रेक्षा। टोटल 3 टाइप्स ऑफ उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, शॉर्ट में देख लेते हैं। वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, प्रस्तुत को अप्रस्तुत दर्शाना। इसमें क्या होता है, मतलब जो चीजें प्रेजेंट हो हम ऐसा शो करेंगे कि वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है। मीन्स टू शो दैट द प्रेजेंट थिंग इज एब्सेंट, इट इज नॉट देयर। ठीक है, मतलब प्रेजेंट को एब्सेंट दिखा देना, उसे क्या कहते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, दूसरा वाला है हेतुत्प्रेक्षा। हेतुत्प्रेक्षा क्या है, वास्तविक को छोड़कर अन्य कारणों को मान लिया जाए। जैसे कि जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट न करके किसी दूसरे चीजों को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है वास्तविक को छोड़कर अन्य कारणों को मान लिया जाए। यू विल नॉट एक्सेप्ट व्हाट इज अ ट्रूथ। जैसे कि आपको पता है कि वो ट्रूथ है, फिर भी हम क्या करेंगे, उसको जानबूझकर ऐसा शो करेंगे कि वो रॉन्ग है। दैट इज ओनली कॉल्ड व्हाट, हेतुत्प्रेक्षा। ठीक है, मतलब रियलिटी को इग्नोर करके जो रॉन्ग है उसको हम बताएंगे कि वो करेक्ट है। दैट इज ओनली कॉल्ड हेतुत्प्रेक्षा। नाउ वन मोर, फलोत्प्रेक्षा। वास्तविक फल के न होने पर भी उसी को फल मानना। इसमें क्या होता है, जो जैसे कि आपने अभी एक एग्जाम लिखा है और आपका अभी रिजल्ट आया है, यू आर फेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एग्जाम तुम फेल हो, लेकिन हम ऐसा उसमें शो करेंगे कि वी आर नॉट फेल, वी आर पास। मतलब जो चीजें रियल नहीं है, मतलब रिजल्ट रॉन्ग है, फिर भी हम ऐसा शो करेंगे कि नहीं वही करेक्ट है। यहां पे इसीलिए मैंने लिखा है वास्तविक फल के न होने पर भी उसी फल को मान लेना। फल मतलब रिजल्ट, कोई भी निर्णय, कोई भी परिणाम। ठीक है, जो भी परिणाम आया हो, अगर हम सोचेंगे कि वो गलत है, हमारे हिसाब से वो गलत है, फिर भी हम लोगों को क्या दिखाएंगे कि नहीं, दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज करेक्ट ओनली, आई एम नॉट फेल, आई एम पास ओनली। तो ऐसे ही अलंकारों को कहते हैं फलोत्प्रेक्षा अलंकार। गॉट इट? नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट अलंकार। ओके दोस्तों, तो अब हम 5वां प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, विरोधाभास अलंकार। ओके, दिस इज अ 5th टाइप ऑफ अर्थ अलंकार। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन डेकिंग। ओके, इसमें क्या होता है, इसके डेफिनेशन को देखते हैं। विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत एक ही वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए, कटाक्ष मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य को काटते हुए, मतलब मीनिंग को चेंज करते हुए 2 या 2 से अधिक भावों का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक ही सेंटेंस में 2-2 फीलिंग्स को शो किया जाता है। किसमें, विरोधाभास अलंकार में। विल सी वन एग्जांपल, इट्स वेरी इजी। मोहब्बत एक मीठा जहर है। सी व्हाट आई हैव रिटन, मीठा जहर। जहर को क्या बताया गया है कि जहर मीठा होता है। इज इट पॉसिबल द पॉइजन विल बी स्वीट? नो। इसीलिए यहां पर क्या हुआ, विरोधाभास अलंकार कहा गया है। ऐसा कहा जाता है मोहब्बत एक मीठा जहर है, मतलब जो प्यार करते हैं वो आसानी से इस जहर को पी सकते हैं। बट लॉजिकली यू थिंक जहर जो होता है इन रियलिटी वो क्या होता है, स्वीट नहीं होता। लेकिन यहां पर इस वाक्य में क्या कहा गया है, मतलब 2-2 फीलिंग्स को दर्शाया गया है। एक कि मोहब्बत में जो भी होता है वो सब मीठा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जहर वर्ड का यूज किया गया है, पॉइजन वर्ड का यूज किया गया है, मतलब पॉइजन मीठा नहीं होता। मतलब जो चीजें नहीं होते हम उसको ये शो करेंगे कि नहीं वो ऐसा होता है, उसे क्या कहते हैं, विरोधाभास अलंकार। ओके, सो फॉर टुडेज क्लास दिस मच ओनली। फॉर द नेक्स्ट अलंकार you can watch next videos. Thank you.